सो हेलो गाइस, तो अभी कल की 2898 एडी मूवी बहुत ही ज़्यादा हाइप में है। और हाइप में क्यों है आपको मालूम ही है, क्योंकि इसके में कुछ ज़्यादा ही क्रेजी होने वाला है। मतलब कि ये फ्यूचर में तो टेक प्लेस करने वाली है, मतलब कि हज़ारों लाखों साल बाद टेक प्लेस करने वाली है। उसके बाद हमारे ग्रंथों से एकदम जुड़ी हुई है, जो भविष्यवाणी की गई थी उस पर आधारित होने वाली है। मतलब एक तरफ से फिक्शन नहीं होने वाली है ये, पर फिर भी उसको थोड़ा कनेक्ट करेंगे महाभारत के टाइम से। इसके में कृष्ण जी का भी कुछ लिंक स्थापित किया जाएगा। मतलब महाभारत तो आपको मालूम ही है, वो कृष्ण जी ने रची अपने इस अनुसार। तो धर्म का था वहाँ पर। इसके में धर्म को जिताने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, वो पूरा आपको मालूम ही है। महाभारत शुरू से आप लोग देखते आ रहे हो, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि इसके जो कुछ पार्ट्स हैं वो एक्चुअल हो चुके हैं महाभारत के समय तक। उसके बाद जो इसके कुछ पार्ट्स हैं जो आगे फ्यूचर में दिखाया जाएगा, वो एक फिक्शन है जिसको राइटर डायरेक्टर ने अपने अनुसार लिखे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो फैन थ्योरीज चल रही है इस मूवी के रिगार्डिंग, उसके बारे में बात करने वाले कि क्या क्या थ्योरीज बन गई, क्या क्या लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज बनाए हैं। उसके मेरी भी थ्योरी से कुछ मैंने खुद बनाया है, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में मज़ा बड़ा आने वाला है। तो जो पहली फैन थ्योरी निकल के आ रही है वो है कि प्रभास ही कल्कि है। अब ये मूवी पूरी कल्कि पे आधारित होने वाली है। मूवी का नाम ही कल्कि है और इसके में प्रभास कल्कि होंगे, तो फिर भाई मूवी में सस्पेंस क्या रह जाएगा। पर भाई प्रभास जैसे बड़े एक्टर को लिए हैं और प्रभास मेन कैरेक्टर नहीं है मूवी का, तो फिर भाई कौन होगा। अब ये फैन थ्योरी काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड घूम रही है, जिसके में ये बताया जा रहा है कि प्रभास ही कल्कि हैं जो खुद को बचाएंगे, टाइम ट्रेवल करेंगे। अब ऐसी फैन थ्योरीज घूम रही है कि इसके में टाइम ट्रेवल बहुत ही ज़्यादा हैविली इन्वॉल्व होगा और जो दीपिका पादुकोण है वही कल्कि को जन्म देगी इस मूवी में, और प्रभास है उसको बचाएंगे। मतलब कि जो प्रेजेंट है वो खुद को बचाएगा पास्ट में जाकर, ताकि वो फ्यूचर में कली को हरा पाए। अब कली से भी एक रिलेटेड फैन थ्योरी चल रही है कि यास्कीन ही कली है। अब आपको मालूम ही है कि कली जो है वो कलयुग का सबसे बड़ी बुराई है और वो खुद बुराई को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इम्बॉडीमेंट है बुराई का, मतलब कि बुराई का लिविंग स्वरूप है कली। वैसे कली का कोई रूप रंग आकार नहीं है, पर फैन थ्योरीज के अनुसार इसके में उसको एक रूप मिलेगा। अब रूप कौन सा है पता नहीं, पर यास्कीन जो है मुझे अनुसार तो भाई वो कली नहीं हो सकता। मतलब कि भाई यास्कीन जो है वो कॉलोनाइजेशन कर चुका है, खुद को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कर चुका है, खुद पर एक्सपेरिमेंट्स कर चुका है और टीवी ट्रेलर अनुसार भाई पावरफुल तो लग रहा है वो, पर वही कली है ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। अब कमल हसन जैसे एक्टर्स को इन लोगों ने कास्ट किया है, तो छोटे मोटे रोल के लिए तो किए नहीं है। यास्कीन पावरफुल है और हो सकता है कि वही कली भी हो, ऐसा हो भी सकता है, पर मेरे अनुसार नहीं लग रहा है कि वही कली है। और वही कली हुआ तो भाई बवाल मच जाएगा। पर कली का कोई एक रूप रंग आकार नहीं है, वो बस बुराई है। अब इस मूवी में हो सकता है कि उसको एक बॉडी मिल जाए जिसको बाद में विष्णु जी का अवतार हराए उसको, पर फिर भी उसका कोई रूप रंग नहीं है पुराणों के अनुसार। उसके बाद जो नेक्स्ट फैन थ्योरी निकल के आई वो है दिशा पटानी से रिलेटेड। मतलब कि दिशा पटानी का क्या पिक्चर में रोल होने वाला है। तो कुछ फैन थ्योरीज के अनुसार ये जो है ये इस फिल्म में एक स्पाई का रोल कर रही है, जिसको कमल हसन सर का कैरेक्टर, मतलब कि आप लोग उसको कली ही समझो अभी कि वो कली है, वो उसको भेजता है प्रभास के इधर, मतलब कि अर्थ पर भेजता है ताकि इनके सीक्रेट्स को जान पाए। क्योंकि आपको मालूम है कि कली का काम एक ही है, प्रॉपर डोमिनेंस। तो वो डोमिनेंस दिखाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ेगा। अब सबसे बड़ी फैन थ्योरी कि क्या इसके में टाइम ट्रेवल होगा। अब ट्रेलर के अनुसार, पोस्टर के अनुसार कोई टाइम ट्रेवल का कोई प्रूफ तो नहीं मिलता है हम लोगों को, पर कुछ प्रोमोज के अनुसार ये मूवी 6000 साल बाद की कहानी होने वाली है। और इसके में कुछ ग्लिम्स महाभारत के समय के भी दिखाए गए हैं, जैसे कि अश्वत्थामा से कैसे मणि छीनी गई थी, उसके बाद कैसे श्राप दिए गए थे, वो सब दिखाया जाएगा। उसके बाद कुछ फैन थ्योरीज ये भी कह रही हैं कि इसके में प्रभास का टाइम ट्रेवल होगा। मतलब कि प्रभास को खुद नहीं पता है कि वो टाइम ट्रेवल में है, मतलब कि वो जो जिसको बचा रहा है वो खुद ही है। मुझे मालूम है आप लोगों को ये थ्योरी समझ में नहीं आ रही होगी, खुद कंफ्यूज हो बैठे होंगे कि क्या बोल रहा है यार, खुद को कैसे बचाएगा और खुद जिंदा है तो उसको क्यों नहीं पता है कि वो टाइम ट्रेवल करके आया है। पर ये थोड़ा अलग ही कॉन्सेप्चुअल मूवी बन जाती है यहाँ से। पर जो भी है मुझे तो लग रहा है कि इसमें 100% टाइम ट्रेवल इन्वॉल्व होने वाला है। कहीं हमको जिक्र तो नहीं देखने को मिला है, ना पोस्टर में ना ट्रेलर में, कहीं कुछ भी जरा भी नहीं, पर इसमें टाइम ट्रेवल तो होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और इसी से रिलेटेड एक और फैन थ्योरी चल रही है कि क्या इसका सीक्वल आएगा। तो देखो इसका सीक्वल तो 100,000% आएगा। मतलब कि एक तरफ से ट्रायलॉजी होने वाली है, पर इसके सीक्वल में एक ट्विस्ट है। अब इसका सीक्वल जो आएगा वो डायरेक्टर मतलब कि नाग अश्विन सर के अनुसार थोड़ा टाइम में पहले होगा। मतलब कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था और कृष्ण जी ने अपना शरीर त्यागे थे, उसके बाद इसके सीक्वल की स्टोरी स्टार्ट होगी। इसका क्या नाम रखा जाएगा ये तो पता नहीं, पर टाइम ट्रेवल इन्वॉल्व होगा, जिसके हैंड्स अभी से मिलने शुरू हो गए हैं इसके सीक्वल की।
डायरेक्टर को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है मूवी से, तो भाई मूवी अच्छी होगी ही होगी। इसीलिए फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो मेरे तरफ से कंफर्म है। अब बात करते हैं इस मूवी के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट की, कि चिरंजीवी कौन कौन से देखने को मिलेंगे। अब देखो, चिरंजीवी इतने ज़्यादा पावरफुल लोग हैं कि अकेले ही कलयुग का अंत कर सकते हैं और नए युग का प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रामायण में हनुमान जी अकेले चाहते तो रावण की सेना का संहार कर सकते थे, पर उन्होंने किए नहीं क्योंकि उनको साथ देना था। सेम यहाँ पर भी जो जो चिरंजीवी हैं वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, पर उनको अच्छाई का साथ देना है, अकेले नहीं लड़ना है। अब इनमें कुछ चिरंजीवी हमको ट्रेलर में देखने को मिल चुके हैं, कुछ क्या अभी अश्वत्थामा ही देखने को मिल चुके हैं। अब अश्वत्थामा आपको मालूम ही है कि ये द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जिनकी वजह से इनको सभी प्रकार का शस्त्र मिला था। उसके बाद इनके पास ब्रह्मास्त्र भी था। उसके बाद इनके पास एक मणि थी जो विष्णु जी ने दी थी इनको, ताकि ये किसी भी बीमारी से, आपदा से बचे रहें। अब इन्होंने कुछ ऐसे दुष्ट काम कर दिए थे जिनके वजह से विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी ने इनको श्राप दिए थे कि अंत तक जीवित रहें और देखते रहें बस। इसके बाद है परशुराम जी। अब परशुराम जी शिव जी के अवतार हैं, शिव जी के रौद्र अवतार हैं, मतलब कि उनके क्रोध को डिफाइन करते हैं। और इन्होंने अकेले कई बार पृथ्वी से राक्षसों का संहार किया है और कई बार इन्होंने क्षत्रियहीन कर दिया है पृथ्वी को, मतलब कि कई बार। और ये क्षमता रखते हैं कि अकेले कलयुग का अंत करके नए युग का प्रारंभ कर सकते हैं, मतलब कि वापस से सतयुग ला सकते हैं। इनके बाद है मेरे आराध्य हनुमान जी। अब हनुमान जी के बारे में क्या बताऊँ, मतलब कि रामायण में चाहते तो अकेले पूरी रावण की सेना का संहार कर सकते थे और सीता जी को ला सकते थे वापस, पर उन्होंने ऐसा किया नहीं क्योंकि वो श्री राम के हाथों लिखा हुआ था। पर ये चाहे तो कलयुग का अंत अकेले कर सकते हैं और सतयुग का, नए युग का प्रारंभ कर सकते हैं, पर इनको यहाँ पर भी साथ देना है विष्णु जी के अवतार का। इनके बाद है व्यास जी। अब व्यास जी को सभी गुरुओं में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है और ये भी अमर है। इन्होंने ही महाभारत को लिखे थे। उसके बाद गुरु पूर्णिमा हम इन्हीं के कारण मनाते हैं, इन्हीं के जन्मदिन पर मनाते हैं गुरु पूर्णिमा। अब फिर व्यास पूर्णिमा भी बोलते हैं। अब इनके बाद है विभीषण जी। अब विभीषण जी आपको मालूम ही है कि रावण के छोटे भाई थे और इनके तीनों भाई, मतलब कि ये तीनों भाई रावण, विभीषण और कुंभकर्ण, इन्होंने विष्णु जी से, शिव जी से वरदान लिए थे, जिसमें रावण ने अथाह शक्ति मांगी थी, पावर मांगी थी। उसके बाद कुंभकर्ण ने निद्रासन मांग लिए थे। अब उनकी अलग ही कहानी चल रही थी। उसके बाद विभीषण जी ने सत्य का साथ देने के लिए मांगा था कि हमेशा वो सत्य का साथ देंगे, बस इतना सा मांगा था इन तीनों ने। तो ये हमेशा सत्य का साथ देते हैं। रामायण में आप लोगों को मालूम ही है कि राम जी का साथ दिए थे इनने, और इन्हीं के कारण रावण का अंत भी हुआ था। मतलब कि इन्होंने सारे भेद बताए थे कि रावण को कैसे कैसे मारा जा सकता है, जैसे रावण का लिखा था, पर फिर भी इन्होंने साथ दिए थे सत्य का। ये अमर है और ये संसार के अंत तक इनको अमरत्व का वरदान दिया था राम जी ने। इनके बाद है कृपाचार्य। अब कृपाचार्य आपको मालूम ही है, जो महाभारत जानते हैं उनको मालूम है कि कृपाचार्य जो थे वो पांडवों के कुल गुरु थे। मतलब कि इस बहुत समय से पांडवों को, कौरवों को शिक्षा दीक्षा दिए थे इन्होंने। उसके बाद इनकी एक बहन थी, जुड़वी बहन थी कृपी, उनकी शादी हो जाती है द्रोणाचार्य से। इनके बाद द्रोणाचार्य के पुत्र होते हैं अश्वत्थामा। तो समझ सकते हो कि यहाँ पर ये दोनों चिरंजीवी देखने को मिलेंगे, जिनकी आपस में भी रिश्तेदारी है, मतलब कि मामा लगेंगे अश्वत्थामा के कृपाचार्य जी। और ये भी अजर अमर है, तो ये भी देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद चिरंजीवी है मार्कंडेय जी। अब ये भोले बाबा शिव जी के भक्त थे, जिनकी प्राण की रक्षा की थी शिव जी ने, मतलब कि यमराज से उनके प्राण को वापस किए थे। उसके बाद अजर अमर कर दिए थे, इन्हें वरदान दिए थे कि तुम हमेशा अमर रहोगे। और इनकी कहानी अलग ही बहुत अच्छी है, तो बाद में कभी बात कर लेंगे अगर ये देखने को मिलेंगे तब। तो यही थे वो सब चिरंजीवी जो हमको देखने को मिल सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी और कुछ फैन थ्योरीज हमने इसमें मिस कर दिए होंगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा।